हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वास्तु टिप्स की और कुछ ऐसी टेक्निक्स की जिनका यूज करके आप अपने बच्चे के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। एक्चुअली आजकल बच्चे घर में ही रहते हैं तो टीवी और फोन में ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताऊंगी जिनको यूज करके आप अपने बच्चों के ध्यान को सिर्फ उसी तरफ लगाएं जहां से वो अच्छी से अच्छी चीजें सीख पाएं। मेरा नाम है प्रीति और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस और ऐसे कुछ स्पेशल और डिफरेंट टिप्स लेकर आती हूँ। अगर आप इस तरीके के टिप्स और टेक्निक्स और देखना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं, आपकी बात मानने की बजाय आपसे बहस करनी शुरू कर देते हैं। अगर आप बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में और अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। बच्चों की इमेजिनेटिव पावर और बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। आपने नोटिस किया होगा बच्चे जब भी फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं तो वो अपने आसपास की एक्टिविटीज, अपने आसपास के शोर को नोटिस ही नहीं करते। तो बच्चों की ये नॉइस कैंसिलेशन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सोचिए अगर बच्चे इस पावर को फोन में, टीवी में ना लगाकर पढ़ाई में या अपने किसी स्किल्स को डेवलप करने में लगाएंगे तो कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बच्चों का कंसंट्रेशन पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में ज्यादा क्यों लगता है? क्यों आपके बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं, क्यों ज्यादा मोबाइल फोन में लगे रहते हैं? इसका जवाब मिलेगा आपको आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आप चेक कीजिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने क्या रखा हुआ है। वहां पर अगर आपने टीवी रखा है, मोबाइल फोन रखा है, फोन का चार्जिंग पॉइंट अगर वहां पर है तो आपके बच्चे उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फोकस का काम करता है। आप उस डायरेक्शन में जो भी चीजें रखेंगे वो आपके बच्चों को उस चीज की तरफ फोकस करवाता है, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप वहां पर अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम बनाइए, आप वहां पे अपने बच्चों की स्टडी टेबल रखिए, उनके पढ़ने की जगह वहीं पर फिक्स कर दीजिए। आप अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स में लेकर जाना चाहते हैं, किसी भी प्लेयर की तरह बनाना चाहते हैं तो आप उनके पोस्टर्स वहां पर लगाइए। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन उसी तरफ अट्रैक्ट होगा जिस तरफ आप उसको लेकर जाना चाहते हैं। जब आप इस डायरेक्शन में ये चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के बिहेवियर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आपका बच्चा धीरे धीरे उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है, आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। आपके ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी फालतू का सामान नहीं होना चाहिए, अनवांटेड चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिन्हें आप साल में एक बार यूज करते हैं, 2 महीने में एक बार यूज करते हैं। इस तरीके का सामान आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके बच्चों के मानसिक लेवल पर इफेक्ट डालता है। इस डायरेक्शन में आप अपने बच्चों की पढ़ाई का सामान रखिए, वहां पर आप उनकी बुक्स रखिए, उनके स्कूल बैग्स रखिए। फालतू का सामान वहां पर बिल्कुल मत रखिए। जो भी फालतू का सामान है आप जितना वहां से कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए। अगर आप उस कॉर्नर को बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं तो खाली छोड़ दीजिए। वहां पर आप एक मोर पंख लगाइए। मोर पंख लगाना इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा होता है, वो आपके बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वहां पर आप सरस्वती माता की फोटो लगाइए। आपके बच्चे का पढ़ने में ध्यान लगेगा, वो डांस करना चाहता है तो वो अच्छा डांसर बन सकता है। वहां पर आप एक लोटस की फोटो लगा सकते हैं, व्हाइट लोटस की फोटो आप वहां पर लगाइए, वो भी बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली वो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। तो आप अपने बच्चे के जिस भी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, जिस भी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स, उससे रिलेटेड पिक्चर्स आप वहां पर लगाइए। अब ये तो हुई वास्तु की बात। वास्तु के अलावा हमें अपने बच्चों के अंदर कुछ डिसिप्लिन्स भी डेवलप करने होंगे। जैसे हमें अपने बच्चों के सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स करना होगा। आप रात को 9 या 10 बजे तक अपने बच्चों के लिए एक लास्ट टाइम रखिए कि वो तभी तक फोन, टीवी, लैपटॉप ये सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो ये प्लीज आप अपने लिए भी कर लीजिए कि 9 या 10 बजे के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं यूज करेंगे। आप अपने बच्चे के सोने और उठने का टाइम फिक्स करते हैं, उससे आपके बच्चे के रूटीन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। खाने का टाइम फिक्स हो जाएगा, बच्चे के खेलने का टाइम फिक्स हो जाएगा, दिन में सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा। सोने और उठने का अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो बहुत बेनिफिशियल है और बहुत कम लोग अपने बच्चों को कराते हैं। आप इस चीज को जरूर स्टार्ट कीजिएगा। यह है नाड़ी शुद्धि।
क्या होता है नाड़ी शुद्धि? नाड़ी शुद्धि एक आसन है जो अगर आप अपने बच्चों को कराते हैं तो वो आपके बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके बच्चों के स्किल्स को डेवलप करता है। देखिए, नाड़ी शुद्धि सिर्फ 3 मिनट का आसन है और इसके हजारों बेनिफिट्स हैं। आप जैसा चाहें अपने बच्चे को वैसा बना सकते हैं। अगर नाड़ी शुद्धि आप भी करते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सुबह जब बच्चे सो के उठते हैं, सबसे पहले आप उन्हें फ्रेश होने दीजिए, उन्हें पानी पिलाइए। पानी पिलाने के बाद आप अपने बच्चों को बेड पे, आसन पे, सोफे पे, जहां भी वो आराम से बैठ पाए, क्योंकि बच्चे थोड़े मूडी होते हैं, जहां पर भी बैठ पाए वहां पर उन्हें बिठा दीजिए। बिठाने के बाद बच्चों को कुछ क्रिएटिव तरीके से बताइए। क्रिएटिव तरीके से कैसे? कि वो जो चीज करना चाहते हैं उनसे पूछिए वो क्या करना चाहते हैं। वो सपोज किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है। बच्चा ड्राइंग करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, आप उसको बताइए कि अगर वो नाड़ी शुद्धि करता है तो जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उस चीज को बहुत बेस्ट कर सकता है, बहुत अच्छी कर सकता है। जब आप बच्चे के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे तो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से करेगा और बहुत मन लगा के करेगा। आप बच्चे को बिठा दीजिए सोफे पे, बेड पे, नीचे आसन बिछाकर, जहां भी बच्चा बैठ सकता है। बिठाने के बाद आप उसका एक हाथ गोदी में रखेंगे और ये वाले हाथ को इस तरीके से रखेंगे। हम दोनों फिंगर अंदर की तरफ और रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर को ऐसे रखना है। अब आप क्या करेंगे, अपने ये वाले नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और इसी वाले नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। आप सांस लेते हैं, सांस ली, थोड़ा रिलैक्स किया और ब्रीथ आउट किया। इस तरफ से लेंगे, राइट से लेते हैं तो राइट से ही छोड़ना है, लेफ्ट से लेते हैं तो लेफ्ट से ही छोड़ना है। अब मैं आपको करके दिखा रही हूं, आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिएगा। मैं आपको ये आसन 2 बारी कर कर दिखाऊंगी। ऐसे किया, ब्रीद इन, रिलैक्स एंड ब्रीथ आउट। अब ये क्लोज, इस तरफ से ब्रीद इन, रिलैक्स एंड ब्रीथ आउट। इस तरफ से ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीथ आउट। अब इस तरफ से ब्रीद इन, रिलैक्स एंड ब्रीथ आउट। बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। आप बच्चे के साथ खुद भी कीजिए और बच्चे को भी कराइए। इसका मिनिमम टाइम 3 मिनट्स का है। आप 3 to 10 मिनट्स तक इस आसन को करिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा जिस चीज में भी आगे बढ़ना चाहता है उस चीज में बहुत परफेक्टली आगे बढ़ेगा। तो अगर आप इस तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क जरूर पहनिए और सबसे ज्यादा जरूरी, नमस्ते।